नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का एनालिसिस करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर मीम के अंदर कहना क्या चाहता है। तो चलिए आज के एपिसोड का पहला मीम ले लेते हैं। इस मीम के अंदर एक आदमी ये कहता है कि जो मेरी पत्नी है उसने अपना पर्स बेंच पर छोड़ दिया है और जो पर्स है वो मुझसे कहता नहीं रुक रहा, ब्रिंग इट हान सोलो। इस मीम का क्या मतलब है? जो पहला रेफरेंस है वो है स्टार मूवीज का, जिसमें हान सोलो को किडनैप कर लिया जाता है जाबा द हट के द्वारा। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि जाबा द हट जो है वो स्टार वॉर्स का एक साइड विलन है। वो किडनैप कर लेता है हान सोलो को और फिर हान सोलो को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो पर्स है उसकी शक्ल एकदम जाबा द हट से मिल रही है। वैसे रियल पिक जाबा द हट की ये है। आप इन दोनों पिक्स को कंपेयर कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। इस पर्स की शक्ल जाबा द हट से बहुत ज्यादा मिलती है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने एक सलाह दिया आपको, डोंट जज एनीवन बेस्ड ऑन देयर पोस्ट एंड पास्ट। तो यहाँ पर मीमर कहता है कि आप किसी को भी जज ना करें उसके भूतकाल से और वो पोस्ट जो वो फेसबुक पर या अपने सोशल मीडिया पर डालता है। आप उससे किसी भी आदमी को जज नहीं कर सकते। यही इस मीम का या फिर एक मैसेज का मतलब है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। यहाँ पर मीमर ये कहता है कि कोई आदमी दिल्ली में किसी आदमी से 2 फीट दूर खड़ा होता है तो वो पूछता है गेस करो हम कहाँ हैं। पहले तो मैं आपको मीम की टेम्पलेट के बारे में बता दूं। ये टेम्पलेट ली गई है कभी खुशी कभी गम मूवी में से, जब ऋतिक रोशन एक सपना देखता है और फिर अमिताभ बच्चन कहता है गैस करो हम कहाँ हैं। तो ये थी मीम की हिस्ट्री। लेकिन मीमर का यहाँ असल मकसद दिल्ली का प्रदूषण दिखाना है। दिल्ली में हद से ज़्यादा प्रदूषण होता है और वहाँ कोहरा भी हद से ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर मीमर यही बताना चाहता है कि 2 फीट तक भी किसी को कुछ नहीं दिखता और लोग ऐसे मजाक करते हैं, गैस करोगे हम कहाँ हैं। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने ये लिखा है कि मुझे डर है कि कहीं दिवाली की सफाई में घर वाले मुझे ही फेंक ना दे, क्योंकि दिवाली पर अक्सर बेकार की चीज़ें फेंक दी जाती हैं और आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेकार हमारे घर में और कौन है। तो यहाँ पर मीमर को ये डर सता रहा है। चलिए अब हम अगला मीम लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने अपनी हालत दिखाई है। मीमर एक जगह मीमर है जिसमें लिखा हुआ है मी और दूसरी जगह है कोलगेट और वो किसी की गर्दन दबा रहा है। असल में वो गर्दन किसी आदमी की नहीं, वो एक रेफरेंस के लिए है। वो गर्दन दबा रहा है कोलगेट की ट्यूब की। वो खत्म हो चुकी है और अब उसमें से कोलगेट निकल नहीं रहा है, लेकिन वो अपना लास्ट ट्राई करेगा। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है, मिडिल क्लास आदमी कोलगेट की ट्यूब तक को फाड़ डालता है जब तक कि उसमें से एक बूंद कोलगेट भी। तो यहाँ पर जो आदमी है वो कोलगेट की ट्यूब है जिसमें से मीमर आखिरी कतरे को भी कोलगेट की ट्यूब से निकाल देना चाहता है। और मीम की टेम्पलेट ली गई है मिर्जापुर से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने बहुत बड़ा सीक्रेट उजागर कर दिया है इंडियन लोगों के लिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि 2 हाफ प्लेट इज मोर देन 1 फुल प्लेट। जब भी हम अपने फैमिली फ्रेंड्स या यारों दोस्तों के साथ जाते हैं तो 1 प्लेट की बजाय हम 2 हाफ प्लेट ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि हाफ प्लेट में ज़्यादा आता है। अक्सर लगता नहीं है, वो ज़्यादा आता ही है। तो ये एक सीक्रेट था जो मीमर ने बताया। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, कल अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है और वो अपने स्टूडियो आ चुके हैं और वो उसी अंदाज में है जो अंदाज उनका जेल जाने से पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर मीमर ने यह दिखाया है कि जो इंडियंस थे उन्होंने सोचा आईपीएल खत्म हो गया तो उनका एंटरटेनमेंट भी खत्म हो गया है। लेकिन अर्नब को जब बेल मिल गई तो अर्नब ये कहते हैं टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। यानी वो एंटरटेनमेंट को बंद नहीं होने देंगे। जैसे वो पहले एंटरटेनमेंट करते थे लोगों का, अब वो जारी रखेंगे। यहाँ पर मीमर ये कहना चाहता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने दिखाया है कि जब 2 माएँ मिलती हैं तो जो माएँ होती हैं वो तो खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब वो सास बहू की बातें करेंगी, अपनी सास की चुगली करेंगी या अपनी बहू की चुगली करेंगी या फिर अपनी ननंद की चुगली करेगी। तो वो अब औरतों को तो आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन जो उनके लड़के होते हैं उनका रिएक्शन यहाँ पर देखने लायक है। अब वो दोनों माएँ घंटों बातें करेंगी, लेकिन वो लड़के क्या करेंगे वो यही सोच रहे हैं। तो चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मीमर है उसने
अपने एक नॉस्टैल्जिक सेलिब्रिटी को डिफेंड किया है। कैसे कोई बंदा अगर ये लिख दे कि ब्रेंडन फ्रेशर इज जस्ट ए वास्ड अप सेलिब्रिटी फ्रॉम द 90s, यानी जो ब्रेंडन फ्रेशर है या द मम्मी वाले हीरो, वो एक खत्म हो चुके एक्टर हैं। ये सुनने के बाद जितने भी ब्रेंडन फ्रेशर के फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, वो तैयार हो जाएंगे उस आदमी से लड़ने के लिए जिसने ये बात लिखी है। बाकी पिक्स तो आपने समझ ली, लेकिन यहाँ पर कैप्स लॉक का मतलब क्या है आपको हम बता दें। जब भी कमेंट में या चैटिंग में आपको किसी पर चिल्लाना होता है तो वो चिल्लाहट आप टेक्स्ट में नहीं दिखा सकते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सुविधा दी गई है कि अगर आपको किसी के ऊपर चिल्लाना है तो आप उसे कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कैपिटल लेटर में कोई बात आती है तो आप समझ जाइए कि जो लिखने वाला आदमी है वो चिल्ला रहा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो यहाँ पर इसलिए कैप्स लॉक का यूज किया गया है। तो वो अब लड़ने के मूड में है उस आदमी से जिसने ब्रेंडन फ्रेशर को खत्म एक्टर बता दिया है। तो चलिए अब हम अगला मीम लेते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, कल ही एक खबर आई है, उसमें जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब OTT प्लेटफॉर्म अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आएंगे। ये एक रेगुलेशन निकाला गया है, जितने भी लोग अश्लीलता फैलाते हैं इन सीरीज के जरिए और एक विशेष धर्म पर चोट करते हैं, आघात करते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है। आप इसे OTT प्लेटफॉर्म का सेंसर बोर्ड कह सकते हैं। जैसे कि हमारी फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है, अब OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी सेंसर बोर्ड आ गया है। अब ये फालतू के प्रोपेगेंडा नहीं फैला पाएंगे, अश्लीलता नहीं फैला पाएंगे और हमारी संस्कृति पर दाग नहीं लगा सकेंगे। तो यहाँ पर इस मीम का यही मतलब है, अश्लीलता अब खतरे में है, जबकि शीलता खतरे में आती है जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी उल्टी सीधी वेब सीरीज बनाई जाती है। लेकिन अब अश्लीलता खतरे में आ गई है क्योंकि उनके ऊपर अब रेगुलेशन ला दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब हम अगला मीम देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, कोविड के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस चालू होनी शुरू हुई थी तो उसमें एक मीमर ये कहता है कि मैं अपने जो प्रोफेसर है उसको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, हमारे घर वाले ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन प्रोफेसर को ऐसा लग रहा है कि इसके घर में कोई सीरियस लड़ाई चल रही है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो मीमर है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ही ऐसी बातें करती हैं जिससे लगता है कि वहाँ पर लड़ाई चल रही है, ना कि कोई नॉर्मल हेल्दी कन्वर्सेशन। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे आने वाली वीडियोस की। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप शेयर क्यों नहीं करते? वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। हम आते हैं ठीक रात 9 बजे रोज सोमवार से शुक्रवार सिर्फ आपके लिए और आपको बताते हैं उन मीम्स का मतलब जिनका मतलब आपको नहीं पता। अगर आपको भी ऐसे मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप अपने मीम्स हमें फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपने मीम्स भेजें जिनका मतलब आपको पता नहीं लग रहा है, उसका एनालिसिस करके बताएंगे और आपको बताएंगे कि मीमर उस मीम के अंदर कहना क्या चाहता है आखिर। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।